जैसे किसी भी बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस में उसके ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज ऐसे काफ़ी लोगों की मेहनत इन्वॉल्व होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काफ़ी लोगों को साथ मिलकर काम करना ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट के इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन है और उनका क्या रोल है। सबसे पहले आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो BSE या दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE भी कहा जाता है। नेक्स्ट इन लाइन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि वो लोग जो कि इन एक्सचेंजेस पर शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। Market participants include domestic institutional investors, foreign institutional investors, asset management companies, retail participants, NRIs and OCIs. अब स्टॉक एक्सचेंजेस और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने अपने रोल्स को ईमानदारी से निभाएं, ये देखने का काम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, safeguard the rights of shareholders and also guarantee the security of their investment. मार्केट में अगला सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरमीडियरीज का, जो शेयर खरीदने वाले और बेचने वालों को कनेक्ट करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे 4 इंटरमीडियरीज हैं: स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बैंक्स और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन चारों का मार्केट में क्या काम होता है। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक ब्रोकर क्या करता है। शेयर मार्केट में हम और आप डायरेक्टली शेयर्स खरीद या बेच नहीं सकते हैं। यू नीड टू बी अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड होल्ड अ स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस। इसलिए स्टॉक ब्रोकर्स हमारे बिहाफ पर स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। इस सर्विस के लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं, जिसको हम ब्रोकरेज भी कह सकते हैं। Some stock brokers offer additional services such as providing financial statements and contract notes of all the transactions, investment advice, etc. अब देखते हैं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का क्या रोल होता है मार्केट में। जो शेयर्स हम खरीदते हैं उनकी ओनरशिप को प्रूव करने के लिए हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। These share certificates in digital format are stored with the depository in our DMAT accounts. There are 2 main depositories in India. They are the National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited. But we cannot open a DMAT account directly with the depositories. DMAT account खुलवाने के लिए depository participants यानी कि DP की ज़रूरत होती है। A depository participants act as an agent of the depositories. नए इन्वेस्टर्स DP के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि जो शेयर्स वो खरीदें उसका शेयर सर्टिफिकेट उनके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो सके। ज़्यादातर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या स्टॉक ब्रोकर्स DP का काम करते हैं। अब क्योंकि स्टॉक्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए बैंक्स भी ज़रूरी है, राइट? आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, पर याद रखिए आप सिर्फ वही अकाउंट्स लिंक कर पाएंगे जो आपके नाम पर हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आखिरी मार्केट इंटरमीडियरी यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के बारे में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आर द मिडलमैन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। लेट्स से यू वांट टू बाय 100 shares of Tata Motors at ₹400 and X wants to sell 100 shares of Tata Motors at ₹400. The clearing corporations will buy the shares from X and sell them to you. They do this for all transactions in the market, acting as a buyer to every seller and a seller to every buyer. They also act as guarantors, ensuring that you don't default on the payment and X does not default on his obligation to deliver the shares. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.